Hello student, you are welcome to digital platform of सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं ब्रजेश उपाध्याय आज आपके सामने आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बीए सेकेंड सेमेस्टर के अंग्रेजी विषय के सिलेबस को। ये पहला वीडियो है जिसमें हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस सेमेस्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, किन किन टॉपिक को कवर करना है इस सेमेस्टर में, इस चीज़ के बारे में जानेंगे हम। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने जो स्लाइड है उसमें आपका कोर्स कोड जो है वो A040201T है। जो आपको पढ़ना है वो इंग्लिश पोएट्री पढ़ना है। इसमें 6 क्रेडिट्स आपको मिलेंगे। कोर कंपलसरी पेपर है, यानी पेपर करना ही करना है। इसमें जो मैक्सिमम मार्क होंगे 25 का इंटरनल मार्क होगा और 75 का एक्सटर्नल, जिसकी आप पेपर देंगे, एग्जाम देंगे। तो मुझे लगता है कि ऊपर का पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा। आप सीधे आते हैं बिना कोई समय व्यतीत किए कि क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले यूनिट में आपको जो पढ़ना है वो है फॉर्म ऑफ पोएट्री। फॉर्म ऑफ पोएट्री क्या होती है, कितने तरह की पोएट्री पढ़ना है हमें, वो फॉर्म ऑफ पोएट्री की कैटेगरी में आएंगे। जिसमें पहला हमें फॉर्म ऑफ पोएट्री पढ़ना है सोनेट। आप सभी जानते भी होंगे या इससे पहले आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो इस सिलेबस के अंतर्गत हम देखेंगे कि सोनेट क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सोनेट एक तरह की फॉर्म ऑफ पोएट्री है और ये 14 लाइन की एक पोएम होती है। क्या होती है ये? 14 लाइन की एक पोएम होती है। इसका जो पैटर्न है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके बारे में इस सिलेबस में आपको बताया जाएगा। इस क्लास में आप जानेंगे। दूसरे नंबर पे आ रही है इलेजी। इलेजी क्या होती है? इलेजी को शोक गीत कहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा इंटरमीडिएट में या उससे पहले कि इलेजी रिटर्निंग कंट्री चर्चा। तो इलेजी हमें पढ़ना है। इसके पैटर्न को पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, इसके टोन को पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तीसरा जो हमारा फॉर्म ऑफ पोएट्री होगा आज इस सिलेबस में वो होगा ओड। ओड एक तरीके का हम कहते हैं कि डिग्निफाइड थीम पर डिपेंड करने वाली पोएट्री होती है और ये किसी को एड्रेस करते हुए गाया जाता है। तो हम ओड के बारे में पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर जानेंगे, इसका टोन जानेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है इपिक। इपिक क्या होता है, इपिक का पैटर्न क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन सा इपिक सबसे पहले लिखा गया है किस लिटरेचर में, इसके बारे में जानेंगे। अगला है बैलेड। बैलेड एक ट्रेडिशनल सॉन्ग होती है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे। फिर लिरिक के बारे में जानेंगे। लिरिक में थोड़ा सा आपको ये जानना होगा क्योंकि जो भी पोएट्री आप यहाँ देख रहे हैं ये सारी पोएट्री लिरिकल पोएट्री की कैटेगरी में आती है और ऑलरेडी लिरिक जो है वो एक अलग तरीके की पोएट्री भी होती है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है कि किसी भी ड्रामा के एक पार्ट को, पोलिटिकल ड्रामा के एक पार्ट को उठा करके जब राइटर आपके सामने प्रेजेंट करता है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग कहलाता है। इसकी सबसे खास बात ये होती है कि इसमें एक स्पीकर कंपलसरी होता है और इसके साथ साथ ये ऑडियंस भी कंपलसरी होता है। तो ये है। एलेगरी को नीति कथा कहते हैं। बहुत पुराने टाइम में एलेगरी का प्रयोग बहुत सारे पोएट्स अपनी पोएट्री में करते हैं। आप देखेंगे तो एलेगरी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ओल्ड मैन एंड द सी, वो एलेगरी के कैटेगरी में आता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि स्टेंजा फॉर्म क्या है, यानी किस किस तरीके के स्टेंजास यूज किए जाते हैं इंग्लिश पोएट्री में, जिसमें आपका हेरोइक कपलेट है। हेरोइक कपलेट के बारे में। ब्लैंक वर्स क्या होता है ये आप देखेंगे। स्पेसेरियन स्टेंजा के बारे में। और टर्जा राइमा। टर्जा राइमा एक तरीके की राइम स्कीम होती है। कुछ स्टूडेंट के लिए ये नया होगा तो हम लोग इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे आगे के वीडियोज में, लेकिन जानेंगे कि टर्जा राइमा क्या होता है। अब जैसा कि अगर आपने सोनेट पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि सोनेट का जो पैटर्न होता है वो अलग होता है, यानी इस पोएट्री का पैटर्न अलग होता है और कुछ इस तरीके के होते हैं ए बी सी डी, कुछ इस तरीके के पैटर्न पोएट डिसाइड करता है। तो ये बेसिकली क्या है, टर्जा राइमा एक राइम स्कीम है जो मोस्टली इसका यूज अगर आपने पीबी शैली को पढ़ा होगा तो पीबी शैली ने किया हुआ है अपने पोएट्री में। ओड टू द वेस्ट विंड में किया गया है, इस टर्जा राइमा का प्रयोग किया गया है। तो एक तरीके का क्या है, ये राइम स्कीम है। उसके बाद हम उसके कुछ पोएम के कुछ पोएटिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका स्ट्रक्चर होगा, किस स्ट्रक्चर पे, किस मीटर में, किस फीट में, किस तरीके का यूज, किस पैटर्न पे
आपने किस तरीके का मूड यूज किया है, राइटर ने कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है, उन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। उसमें कितने सिलेबल का क्या पैटर्न है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, हेक्सामीटर में लिखा गया है, ट्राइक में लिखा गया है, तो वो सारी चीज़ें हम स्ट्रक्चर के अंतर्गत पढ़ेंगे। टोन देखेंगे, पोएट्री की टोन क्या है, पोएट्री की थीम के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। रिदम क्या है पोएट्री का, राइम स्कीम, जैसा कि अभी ऊपर ही चर्चा किया गया था कि टर्जा राइमा एक तरीके की राइम स्कीम है, इसके बारे में हम लोग तीसरे यूनिट में जानेंगे। फिगर ऑफ स्पीच पोएट्री में मैक्सिमम यूज की जाती है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन या फिर क्लाइमैक्स, एंटीथेसिस, इस सभी तरह के फिगर ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आयरोनी के बारे में जानेंगे, निगेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है, कुछ लोगों के लिए ये नया भी होगा। निगेटिव कैपेबिलिटी का यूज सबसे ज़्यादा जॉन कीट्स ने किया है, ये भी देखेंगे। उसके बाद जस्टापोजिशन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा तीसरा यूनिट होगा और तीसरे यूनिट में हम पढ़ेंगे पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। फिलहाल पहला यूनिट हमारा फॉर्म ऑफ पोएट्री का होगा, दूसरा स्टेंजा फॉर्म का होगा और तीसरा पोएटिक डिवाइस का हमारा यूनिट होगा। इसके बाद हम सीधे पोएम पे आएंगे, यानी कि पोएम पढ़ने हैं, जिसमें चौथे यूनिट में हम विलियम शेक्सपियर के लेट मी नॉट टू बी मैरिज ऑफ ट्रू माइंड सोनेट नंबर 116 के बारे में हम जानेंगे, पढ़ेंगे। अब जबकि आप जानते हैं विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे हैं, उसमें का ये जो नंबर है 116 नंबर का सोनेट है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसका टाइटल शेक्सपियर ने दिया है लेट मी नॉट बी द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। या इसके अलावा या तो हम लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स पढ़ेंगे, या फिर हम पढ़ेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन का पोएम है, ये भी एक सोनेट है और ये भी एक सोनेट है, दोनों सोनेट है। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे जॉन डन के बारे में, जो स्कूल ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री के फाउंडर हैं, उनकी पोएम है सन राइजिंग, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एलेक्जेंडर पोप का एसे ऑन मैन, लाइन 1 to 18 तक पढ़ेंगे। एलेक्जेंडर पोप का एसे ऑन मैन हेरोइक कपलेट के पैटर्न पे लिखा गया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम लोग यूनिट 5वां में थॉमस ग्रे का एलेजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड पढ़ेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ का द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, इसको पढ़ेंगे। पीवी शैली का ओ टू द वेस्ट विंड पढ़ेंगे। ये हमारा 5वां यूनिट होगा। उसी में 5वें यूनिट में ही हम पढ़ेंगे जॉन कीट्स का ओ टू द नाइटिंगेल। छठे यूनिट में लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन का ब्रेक 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 पढ़ेंगे। मैथ्यू अर्नाल्ड को पढ़ेंगे हम लोग और उनकी पोएम पढ़ेंगे डावरविच। टीएस इलियट का द लव सॉन्ग्स ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक के बारे में डिस्कशन होगा, कि बहुत बड़ी पोएट्री है, लंबी पोएट्री है। डब्ल्यू.बी. ईट्स का द लेक इजली ऑफन इज फ्री पढ़ेंगे। फिलिप लार्किन का द ट्री होगा और उसके बाद ये हमारा होगा 7वां यूनिट। 8वें यूनिट में हम कुछ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म करेंगे, यानी कि उसमें जानेंगे कि क्रिटिसिज्म यानी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या होता है, और वहाँ 1 स्टेंजा फ्रॉम पोएट्री एंड 1 पीसेस ऑफ प्रोज के बारे में भी जानेंगे, और फिर इनका प्रैक्टिकल करेंगे, जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के कैटेगरी में आएगा। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है। हर यूनिट का 11 लेक्चर होता है, जिस तरीके के यूनिवर्सिटी ने सिलेबस डिजाइन किया हुआ है। तो ओवरऑल आप ने ये देखा कि इंग्लिश बीए सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश का सिलेबस क्या है और किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। आगे की वीडियो में हम लोग फॉर्म ऑफ पोएट्री को पढ़ेंगे, जानेंगे कि फॉर्म ऑफ पोएट्री क्या होती है और तमाम तरह की फॉर्म ऑफ पोएट्रीज के बारे में, इनके पैटर्न के बारे में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में, इनके टोन के बारे में, इन सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।